अगला प्रश्न है कि 63 शलाका पुरुषों में कौन से परमेष्ठी आते हैं? तो 63 शलाका पुरुषों में मां तीर्थंकर अर्थात अनंत परमेष्ठी आते हैं। अब कोई कहता है कि महाराज क्या विदेशों में साधु बन सकते हैं? तो समझिएगा, हाँ, विदेशों में भी साधु बन सकते, किंतु अभी तक बने नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर योगचर्या का पालन नहीं हो पाता, कोई आदि का पानी उपलब्ध नहीं होता, श्रावक गण नहीं होते, आयतन आदि नहीं होते, इसलिए। लेकिन बनने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्तमान विदेश हैं ये सब आर्यखंड के अंतर्गत ही आते हैं। अब कितने परमेष्ठी दीक्षा दे सकते हैं? तो 3 परमेष्ठी दीक्षा दे सकते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी। मुख्य रूप से आचार्य परमेष्ठी दीक्षा देते हैं, लेकिन योग्यता तीनों परमेष्ठी में दीक्षा देने की। आचार्य परमेष्ठी भी दीक्षा दे सकते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी भी दीक्षा दे सकते हैं। जैसे हमारे सामने उदाहरण है, बालक विद्याधर को दीक्षा मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने दी थी। बाद में उन्हें आचार्य पद मिला था, पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बने थे। समझ में आ रहा है आपको? तो तीनों परमेष्ठी दीक्षा दे सकते। अब पंच परमेष्ठी में कितने देव या परमात्मा हैं और कितने गुरु हैं? तो 5 परमेष्ठियों में से जो हैं अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी 2 देव या भगवान है, परमात्मा है, और आचार्य, उपाध्याय और साधु ये 3 परमेष्ठी गुरु हैं। अगली बात आती है कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में कौन कौन से मुनिराज आते हैं? आप लोग कहते हैं ना 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो, इसमें 4 परमेष्ठी गर्भित हो जाते हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में। अरहंत परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी, सिद्ध को छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाते हैं? ये निर्ग्रंथ स्नातक तक पहुंच जाते हैं, अर्थात ये सभी क्या कहलाते हैं? ये सब परमेष्ठी जो होते हैं वह 3 कम 9 करोड़ मुनिराज में आ जाते हैं, 4 परमेष्ठी। समझ गए ना? अब कितने परमेष्ठी जो होते हैं वो आपके घर में आते हैं या आहारचर्या के लिए आते हैं। तो 3 परमेष्ठी घर में आहार करने एवं उपदेश देने के लिए भी जा सकते हैं, संबोधन करने भी जा सकते हैं। 3 परमेष्ठी कौन से हैं? आचार्य, उपाध्याय और साधु। क्योंकि तीर्थंकर तो जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर कब जाते हैं? जब मुनि अवस्था में होते हैं, इसलिए वह क्या कहलाएंगे? साधु परमेष्ठी कहलाएंगे। अब हमें ये समझना है कि आरिका हैं, ऐलक हैं, छुल्लक हैं, छुल्लिका हैं, भट्टारक आदि, ये कौन सी परमेष्ठी में आते हैं? तो ये 5 ही कोई भी परमेष्ठी में नहीं आते। वस्त्रधारी कोई ही परमेष्ठी में नहीं आते। परमेष्ठी के लिए दिगंबर मुद्रा अनिवार्य हुआ करती है, पंच महाव्रत अनिवार्य हुआ करते हैं। समझ गए ना? इसलिए आरिका है, ऐलक है, छुल्लक है, छुल्लिका आदि ये कोई परमेष्ठी में नहीं आती। अब कितने परमेष्ठी शयन करते हैं? तो 3 परमेष्ठी शयन करते हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। वैसे हम कितनी परमेष्ठी की प्रतिमाएं बनती है बता चुके हैं, 5 परमेष्ठी की प्रतिमाएं बनती है, सही परमेष्ठियों की। वो सारा प्रकरण हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो लोगों के मन में बार बार जिज्ञासा में उठते हैं, जो हमने आज समाधान दिया। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।